क्योंकि मैं फैमिली प्लानिंग में भी हूँ। क्या मतलब? मैं अपना बेबी अबॉर्ट? तुम्हारा दुख अभी ताजा है। असल में नई नई बेवा हुई हो ना तुम। अनाया का किरदार हमेशा बेदाग रहा है। मैं नहीं चाहती कि पुलिस वाले मेरे दरवाजे पर आए और तुम्हें मेरे सामने गिरफ्तार करके लेकर जाए। अम्मी, अगर मैं कातलों को जानती तो अब तक जान ले चुकी होती उनकी। ये सब क्या हो रहा है अम्मी? अल्लाह जाने, जैसी करनी वैसी भरनी। भाभी, ये कैसा जुल्म है फरीद? शौहर मेरा गया, माँ मेरी गई, बेआसरा भी मैं हुई और कातिल भी मुझे ही ठहराया जा रहा है। क्यों? कैसे इंसाफ है ये? भाभी हमें पुलिस को फेस करना होगा। नहीं, मैं बार बार थाने नहीं जाऊंगी। आखिर मेरा कसूर क्या है? तुम अगर थाने नहीं गई तो वो लोग खुद आ जाएंगे हमारी दहलीज पर तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि अम्मी और अली के खून के पीछे तुम्हारा हाथ है। तुम्हारे किसी आशना ने तुम्हारी बेवफाई का इंतकाम लिया है। उमल, तुम तो चुप कर जाओ, बहन हो तुम मेरी। ये मैं नहीं कह रही, ये तो पुलिस के अल्फाज हैं। गवाही देने वालों ने इल्जाम लगाया है। कुछ भी हो जाए मैं थाने नहीं जाऊंगी, बस। भाभी देखो, ये घर हमारा ससुराल है। तुम्हारे मरहूम शौहर की इज्जत जुड़ी है इस घर से। अगर पुलिस यहाँ आई और तुम्हें गिरफ्तार करके ले गई तो ये इज्जत खाक में मिल जाएगी, मलिया मेट हो जाएगी। तो ठीक है, मैं ये घर ही छोड़कर चली जाऊंगी। भाभी आप कहाँ जाएंगी? अम्मी के घर। उन्हीं लोगों के दरमियान जिन लोगों ने मेरे किरदार पर उंगलियां उठाई हैं। फिर चाहे वो मुझे गुनाहगार साबित करे या पुलिस मुझे गिरफ्तार करके ले जाए, मैं कुछ नहीं कहूंगी। इस घर की इज्जत पर एक हर्फ नहीं आएगा। भाभी ये घर आपका है, आप यहां से कहीं नहीं जाएंगे। जो होगा वो देखा जाएगा। और भाभी आप पुलिस स्टेशन भी नहीं जाएंगे, मैं खुद बात करता हूं। भाभी अब क्या होगा? पता नहीं साइमा, मैंने तो अनाया को बहुत समझाया, लेकिन वो तो थाने जाने को तैयार ही नहीं है। या अल्लाह, क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम नहीं जानती, यहाँ की पुलिस तो बहुत, अल्लाह माफ करे। भाभी, हम तो इधर किसी को नहीं जानते। क्या आपकी कोई जान पहचान है? हाय अल्लाह साइमा, मैं खुद दरबे में रहने वाली खातून हूँ, मैं नहीं तो किसी से जान पहचान नहीं है यहाँ। हाँ परेशान ना हो, मैं खुद जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। तुम? अरे बेटा, होश में तो हो तुम। और एक बार ये फंस गए ना इन खस्सों में तुम, तो अदालतों और थानों के चक्कर काटते रहोगे सारी जिंदगी। और वैसे भी ये एक कत्ल का मुकदमा नहीं है, अरे दोहरे कत्ल का मुकदमा है। या अल्लाह, किस मुसीबत में फंस गई हूँ मैं इस मुल्क आकर। बेटा भी गंवाया और ये सारे अजाब भी अब मेरे सर आ गए। पाकिस्तान आके नहीं साइमा, बल्कि जिन लोगों में तुमने रिश्ता किया है ना, उनमें आके फंस गई तुम। अरे सब कुछ तो तुम्हारे सामने था, नजर नहीं आ रहा था कि दाल में कुछ काला ही था? अरे तभी तो उस कमबख्त सलीम ने दोनों माँ बेटी को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। मानिए, इन बातों का क्या फायदा? भाभी अब भी हमारी इज्जत है, उन्हें यूं बेआसरा तो नहीं छोड़ा जा सकता। अम्मी आप परेशान ना हो, मैं खुद जाकर देखता हूं। फरीद, भाभी रोके ना इसे। क्या बोलूं, आप सब्र करें, सब ठीक हो जाएगा। फरीद, कहाँ जा रहे हो तुम? भाभी पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे,
वो इद्दत में है, मैं जाकर बात करता हूँ। फरीद, इल्जाम आप पर नहीं अनाया पर लगा है। आप क्यों खुद को मुश्किल में डाल रहे हैं? मोमल क्या मतलब है तुम्हारा? मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं? अच्छा, तो आप कर भी क्या सकते हैं? उन इल्जामात की तरदीद कर सकते हैं क्या? मैं उन्हें झूठा साबित करूंगा। कैसे? कोई सबूत है आपके पास? फरीद, तुम समझते क्यों नहीं हो? यहाँ का कानून एक भूल भुलैया है, और अगर एक बार कोई शख्स इस भंवर में फंस जाए ना, तो फिर मरकर ही निकल सकता है। कुछ भी हो मोमल, मैं अपनी भाभी को बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता। फरीद, अम्मी बीमार है, वो इन सब हंगामों को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। और अगर तुम भी चले गए, अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो गया, तो इस इमरजेंसी में कौन देखेगा? तुम इतना तो कर सकती हो कि डॉक्टर को बुला सकती हो, अम्मी को हॉस्पिटल लेके जा सकती हो। घर में छोटी मुमानी है, निमरा है, सवेरा है। फरीद, मगर देखो मोमल, ये घर की इज्जत का सवाल है। भाभी गम से निढाल है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो इद्दत की पाबंदियों को भी निभा रही है। उनका ख्याल हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? और ये बात मत भूलो कि इल्जाम तुम्हारी अम्मी पर भी आ रहा है। अच्छा, किसकी वजह से? और तुम निहायत खुदगर्ज लड़की हो, बिल्कुल बेहिस। नहीं 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 नहीं, अब नहीं आएगी पुलिस, क्योंकि फरीद खुद चला गया है गिरफ्तारी देने। हो गई तुम खुश? बात जो भी हो, लेकिन बच्चा कहलाएगा तो अली का ही ना, होगा तो वही वारिस। सोतेली 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 सोतेली। निम्रा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब एक साजिश है। अनाया प्लीज, अब खत्म करो ये बातें, छोड़ दो इन बातों को। इतना परेशान होगी तो तुम्हारे बच्चे पर असर पड़ेगा, उसके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक कह रही है निम्रा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है अनाया। झूठ फिर झूठ होता है, सब ठीक हो जाएगा। निम्रा, इसकी मेडिसिन लेकर आओ। हाँ सवेरा, वो मेरे बैग में है, इसके सामने बैग लाके रखो ताकि ये खुद ही दवाइयाँ खा ले। मैं दूध लेकर आती हूँ। सवेरा, मुझे नहीं खानी। बस चुप, तुम्हें मेडिसिन खानी होगी। मेडिसिन नहीं खाऊंगी, खाना नहीं खाऊंगी तो मर जाओगी इस तरह तुम। लेकिन बस चुप। अगर पुलिस आ गई तो? नहीं 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 नहीं, अब नहीं आएगी पुलिस, क्योंकि फरीद खुद चला गया है गिरफ्तारी देने। हो गई तुम खुश? क्या? हाँ, अब तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि तुम्हारी तरह मुझे भी बेवा होना पड़ेगा। खामोश हो जाओ मोमल, पहले ही मौत के साइज घर से ढले नहीं है, और तुम ये क्या बोल रही हो? गिरफ्तारी देने का मतलब जानती हो तुम? अपने आप को मौत के हवाले करना खुद। फिर मैं क्या करूं? मर जाओ, मार लो अपने आप को। अनाया प्लीज। और मोमल, तुम मेरी बात सुनो, फरीद भाई अली के भाई हैं। अगर उन्होंने गिरफ्तारी दी है तो उसमें कोई बहुत बड़ा अजाब नहीं आ गया। आखिर FIR भी तो फरीद भाई ने कटवाई है ना, अली और बड़ी अम्मी के खून की, तो सारी प्रॉब्लम्स उन्हें ही फेस करनी है। ठीक है, फेस करे, वो करे फेस, लेकिन कम से कम कातिलों का साथ तो ना दे। सबसे पहले मुझे मेरी ही बहन कातिल कह गई। पागल हो गई है, तुम छोड़ो इसे, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। हेलो, हाँ नरगिस, कैसी हो? हाय बस आपा, क्या बताऊं आपको कि यहाँ हो क्या रहा है। मुझे अंदाजा है नरगिस, जाहिर है इतना बड़ा हादसा है। अच्छा, वो साजिद बता रहा था कि निम्रा अनाया को लेके हॉस्पिटल गई थी। खुदा ना ख्वास्ता उसकी तबीयत तो नहीं बिगड़ गई गम के मारे? जी नहीं, वो मारे गम के नहीं, अरे खुशी की खबर लेने गई थी। अनाया माँ बनने वाली है। क्या माँ बनने वाली है? वेरी सैड। समझ में नहीं आ रहा नरगिस कि ये खुशी की खबर है या गम की। वैसे आपा, मुझे तो कोई गड़बड़ी लग रही है, आप खुद ही बताएं। अरे शादी को दिन ही कितने हुए?
मुझे तो लगता है शादी से पहले ही ये लड़की ना। छोटी अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? अनाया ऐसी नहीं है, मैं जानती हूँ। अरे तुम नहीं जानती अनाया को। अरे आजकल की लड़कियां क्या कुछ कर रही हैं। और तुम नहीं जानती कि तुम्हारी जो सास है उसकी कितनी जायदाद है कनाडा में। अरे फ्लैट हैं, बंगले हैं और बिजनेस है बहुत बड़ा। और जाहिर सी बात है जब अनाया का बच्चा होगा तो जायदाद में हिस्सेदार होगा और फिर जायदाद का हो जाएगा बंटवारा। पता नहीं तुम्हें कितना मिलेगा। छोटी अम्मी ठीक कह रही हूँ, बाप जो भी हो लेकिन बच्चा कहलाएगा तो अली का ही ना, होगा तो वही वारिस। मुझे तो लगता है तुम हाथ ही मलती रह जाओगी, करती रहना खिदमतें सारी जिंदगी। आप कहना क्या चाह रही हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी माँ हूं इसलिए तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। अब तो अनाया बीवी का रास्ता साफ हो गया। अरे उसके आशिक ने मेरी भोली भाली खतीजा बहन और अली को तो खत्म कर दिया। अब क्या रहा? अरे अपने ठंडे दिल से सोचो बीवी, समझी तुम? फोन उठा के दो मेरा। अगर ये सब कुछ सच हो गया तो नहीं, ये नहीं हो सकता। ये लो बेटा। ये क्या कर रहे हो? सोच रहा हूँ कि कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा। आप मेरे लिए दूध का गिलास लाएंगे? तुम तो बस हर वक्त मुझसे खफा ही रहना। ये लो दूध पियो। थैंक यू। वैसे आज निम्रा बहुत खूबसूरत लग रही थी, आपकी तरह। अच्छा छोड़ो, मुझे तुमसे कोई बात करनी है साजिद। अब ये मत कहिएगा कि निम्रा का ख्याल दिल से निकाल दो। मेरी बात तो सुन लो। देखो साजिद, तुमने 3 शादियां की सिर्फ औलाद की खातिर और तुम्हें औलाद नहीं हुई। इसीलिए तो चौथी करना चाहता हूँ, लेकिन ना आप मानती हैं और ना ही वो परी। अच्छा, बिलफर्ज अगर चौथी शादी से भी औलाद ना हुई तो अम्मी 4 के बाद गिनती खत्म थोड़ी हो जाती है। 5, 6, 7। बको मसाजिद, जब तुम्हें 3 बीवियों से औलाद नहीं हुई तो ये कौन सा जरूरी कि चौथी से औलाद हो जाए? देखो तुम ऐसा करो, किसी ऐसी लड़की से शादी करो जो निम्रा से ज्यादा हसीन हो और तुम्हारे लिए अपने साथ औलाद भी लेकर आए। क्या? और हाँ भाई, उसकी औलाद अपने साथ बाप की जायदाद भी लेकर आए। अम्मी मैं समझा नहीं। भाई मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम्हारी औलाद की ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। अगर अम्मी ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ से? ऐसा करो, पहले तुम सोच लो, जब तुम फैसला कर लोगे ना, लड़की का नाम भी बता दूंगी, ठीक है ना? ये अम्मी क्या कह के चली गई? अक्सर ये देखा गया है कि देवर या जेठ मकतूल की बेवा के साथ इन्वॉल्व होते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे के ऐबों पर पर्दा डाल रहे होते हैं। बकवास बंद करो। रास्कल। सोतेली 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 सोतेली। देखें एसएचओ साहब, कत्ल मेरे भाई का मेरी मुमानी का हुआ है। एफआईआर मैंने कटवाई है और उसमें लिखवाया कि हमें किसी पर कोई शक नहीं है। देखिए ये जो केस है ये स्नैचिंग और स्ट्रीट क्राइम की वारदात है।
तो फिर आप मेरी भाभी को जबरदस्ती इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं? फरीद साहब, अक्सर लवाहिकीन खौफ या डर की वजह से ऐसा बयान दे देते हैं कि वो नहीं जानते कि उनके बंदे का मर्डर किसने किया है, लेकिन फिर भी वो जानते हैं। देखिए, हजारों केस रोजाना अगवा के होते हैं, जहां अगर तफ्तीश करो तो पता चलता है कि भाई इन्वॉल्व है या फर्स्ट कजन इन्वॉल्व है, इवन के चाचा, ताया, मामा, फुप्पी तक होते हैं। और इसी तरह अगर हम तफ्तीश करते हैं किसी मर्डर की, तो बीवी शोहर या शोहर बीवी को मरवा देती है, भाई भाई को मरवा देते हैं, बेटे ने माँ बाप का कत्ल करवा दिया। फरीद साहब, हम हर एंगल पर गौर करते हैं। और फिर अनाया के खिलाफ तो अहले मोहल्ला ने बयान दे दिया है। तफ्तीश तो करना ही है ना। और फिर हम उसे मुजरिम साबित तो नहीं कर रहे, सिर्फ पूछ गछ कर रहे हैं। मगर वो इद्दत में, कानून इद्दत नहीं देखता, इंसाफ देखता है, हकाइक देखता है, गवाही देखता है, फिर फैसला करता है। भाभी यहाँ नहीं आएंगी। आना तो पड़ेगा। मैंने आपसे कहा ना, भाभी यहाँ नहीं आएंगी। उनका कोई ताल्लुक नहीं है इस केस से। अक्सर ये देखा गया है कि देवर या जेठ मकतूल की बेवा के साथ इन्वॉल्व होते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर पर्दा डाल रहे होते हैं। बकवास बंद करो। ओए, ले जाओ इस अंग्रेज के बच्चे को और हवालात में बंद कर दो। ये कानून को इंग्लिश में गालियां दे रहा है। और उस नेक परवीन को लेकर आओ जो इद्दत का बहाना बनाकर घर में छुपी बैठी है। नहीं, ले जाओ इसको। क्या कर रहे हैं आप? ये उठाओ यहां से। ये क्या किया तुमने आमिर? बदनामी के किस दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है मुझे, जहां से हर रास्ता बदनामी और मौत की तरफ जाता है। मैं क्या करूं? खुद को बचाने के लिए क्या करूं? अपनी ममता का खून कर लूं या बदनामी का तौक गले में डाल लूं? मैं क्या करूं? नहीं, मैं ज़माने को नहीं बता सकती, किसी से नहीं कह सकती कि मैं मां बनने वाली हूं। ऐसे जन्म नहीं दूंगी, आमिर की बेवफाई को जन्म नहीं दूंगी। तूने ऐसा किया तो कातला कहलाएगी। नहीं, मैं कातिल नहीं कहलाई जा सकती। मैं अपनी ममता का गला नहीं घोट सकती। तो फिर जा, सारे जमाने को बता दे कि ये तेरा जायज बच्चा है। मैं ये भी नहीं कर सकती। तो एक काम कर, अपने आप को मार डाल, मौत को गले लगा ले, ताकि मरने के बाद तो सबकी नजरों में सुरखरू हो जा। नहीं, ये इस तरह बगैर पूछे कैसे अंदर आ सकते हैं आप लोग? हमारे पास वारंट है, हम खातून को लेने आए हैं तो उनको लेकर ही जाएंगे। नया बेटा, गजब हो गया, बाहर तुम्हें लेने पुलिस आई है। जिसका शौहर दुनिया से चला गया, माँ चली गई, उसे ही मुजरिम बना दो। इतनी बदनामी के बाद ना मरी निम्रा, तो इस बीमारी से भी नहीं मरूंगी मैं। इतनी भी बेरहमी अच्छी नहीं होती बेगम साहिबा कि अपना नंगा सर ढांपने के लिए किसी और के सर की चादर छीन लो।